हाय एवरीवन, कापरी जी ज्ञान बिंदु में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए, झारखंड सरकार की ओर से वैकेंसी को लेकर के बहुत बड़ा अपडेट आई हुई है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों का जेल वार्डनर या कक्षपाल का सपना लेकर के चल रहे थे दोस्तों, उन सबों के लिए बहुत बड़ा गुड न्यूज आई है दोस्तों। तो चलिए, आप सबों को हम डिटेल में बताते हैं कि क्या इसमें आगे कैसी प्रक्रिया करनी है और पहले क्या दौड़ होगा कि पहले एग्जाम होगा। इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिटेल से बताएंगे। उसमें से मुख्य इंपॉर्टेंट बातें ये रहेंगी कि जाति निवासी कब के लगेंगे, आपकी एग्जाम्स के सिलेबस क्या क्या होंगे, इन सभी बातों को मैं डिटेल से चर्चा करूंगा। आप धैर्य रखकर पूरा वीडियो लास्ट तक देखेंगे दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। क्योंकि हमारी वीडियो लंबी होती है, लेकिन मैं एक एक डिटेल में बताता हूं ताकि आप सबों को किसी भी तरह का कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए, वीडियो को देर ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे दोस्तों, झारखंड कक्षपाल भर्ती 2026, जो कि ये बहुत पुरानी वैकेंसी थी। किसी कारणवश, प्रशासनिक कारणवश इसे जो है पोस्टपोन कर दिया गया था, जो कि 25 में ही होनी थी, लेकिन अब यह 26 में होंगे। और ऑनलाइन का जो है शुरुआत दोस्तों हो चुकी है। तो आपको एक एक करके बताते हैं। पोस्ट के बारे में आपको बता दें दोस्तों, तो 1733 पोस्ट है जेल वार्डनर का, रेगुलर एंड बैकलॉग को मिला करके। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं दोस्तों, झारखंड जेल विभाग में 1733 पदों पर भर्तियां 8 फरवरी तक भर सकेंगे आवेदन। महिलाओं को मिलेगा आरक्षण। खेल कोटे से भी भरे जाएंगे पद, यानी कि खेल कोटा से जो अभ्यर्थी फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनके लिए भी बहुत बड़ा ऑफर है। उनके लिए भी कुछ सीट जो है रिजर्व रखा गया है। चलिए आगे आपको बताते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, जेएसएससी झारखंड जेल वार्डनर वैकेंसी 2025, जी दोस्तों 25 में ही निकली थी, इसलिए 25 लिखा गया है। अब आपको आगे बताते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। पिछला जो मैंने बताया वो मेरी मेहनत थी दोस्तों। आगे आपको बताते हैं। आपको यहाँ बता दें दोस्तों, पद के बारे में हमने बताया है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा डिटेल से आपको बताते हैं कि झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं कक्षपाल महिला के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु रिक्तियों का विवरण। कक्षपाल पुरुष, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कक्षपाल पुरुष के लिए कुल रिक्ति के अधीन क्षैतिज आरक्षण पदों की संख्या। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पद नाम तो आप जान ही रहे होंगे कक्षपाल कुल रिक्तियाँ के बारे में। यहाँ पे कुल रिक्ति में कर्णिका जो है, भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 सीट हैं। और आरक्षण कोटिवार पदों का विवरण जैसे आप देख रहे होंगे, अनारक्षित 66 पद हैं, और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए जो है आपका 17 पद हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए 10 पद हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 13 पद हैं, और आर्थिक रूप से कमजोर जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं उनके लिए जो है 17 पद हैं। यानी कि ये भूतपूर्व सैनिक के लिए इस प्रकार से पद हैं कि भूतपूर्व सैनिक, अगर कोई भी भूतपूर्व सैनिक आरक्षित कोटे से हैं, जनरल से, उनके लिए 66 सीट है। अनुसूचित जनजाति से भूतपूर्व सैनिक के लिए 42 सीट हैं। अब पिछड़ा वर्ग से अगर कोई भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको जो है 10 सीट मिली जाएगी। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित वन जो है उसमें 13 सीट हैं, और ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 17 सीट हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 165 सीट हैं। उसमें से खेल कोटा से जो है आपका 3 सीट यहाँ पर रिजर्व रखी गई है। और आपको यहाँ बता दें दोस्तों, झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को 10% क्षैतिज आरक्षण दी गई है। यानी कि यहाँ पर जब आप देख पा रहे होंगे कि सहायक पुलिस जितने भी अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी जो है 10% सीट जो है आरक्षित कर दी गई है। तो ये बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। झारखंड राज्य के गठन हेतु किए गए आंदोलनकारियों के लिए के आश्रितों को 5% क्षैतिज रखी गई है। यानी कि आपको मैं मुख्य तौर पर बता दूं तो ये सीट जो है कुल 165 सीटों में से इस प्रकार से विवरण है। सबसे बड़ी अभी वर्तमान में जो सहायक पुलिस जितने भी हैं उनके लिए बहुत बड़ा ग्रेट अपॉर्चुनिटी है दोस्तों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 10% सीटों की आरक्षण की गई है, और जो आंदोलनकारी थे उनके लिए 5%। अब आगे बता दें दोस्तों, गृह रक्षकों के लिए भी आरक्षित 165 सीट हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 108 सीट हैं। अनुसूचित जाति के लिए जो 41 सीट हैं। पिछड़ा वर्ग के लिए 25 सीट हैं। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 33, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 41 सीट हैं। यानी कि कुल मिलाकर के आप यहाँ देख पा रहे होंगे 413 सीट उसके लिए है। किनके लिए? तो गृह रक्षकों के लिए। अब यहाँ पर उसी प्रकार से इसमें भी आरक्षित हैं। यहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे कि खेल कूद कोटा से जो है 8 सीट रिजर्व हैं, और वर्तमान में जो पुलिस में है, सहायक पुलिस वगैरह में, उनके लिए 41 सीट रिजर्व हैं, और जो आंदोलनकारी हैं उसके लिए 21 सीट रिजर्व हैं। अब आपको बता दें दोस्तों, अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो जनरल कोटा से हैं, माने जो अभी फ्रेशर हैं, नया तैयारी करने वाले हैं, जो जॉब पाने योग्य हैं, उनके लिए 1056 सीट है। उनमें से आरक्षित जो है 423 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए जो है आपका 275 सीट हैं।
6 पद आदिम जनजाति के लिए भी सम्मिलित इसी में है। और अनुसूचित जाति के लिए 106 सीट है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग के लिए 63 सीट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 84 सीट हैं, आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 105 सीटें, यानी कि कुल मिलाकर के 1056। अब ये तो आपका फ्रेशर के लिए हो गया। इनमें से भी ये 1056 में से भी आपको मैं बता दूं तो जो खेलकूद कोटा से हैं उनके लिए यहाँ भी 21 सीट रिजर्व रखी गई है। और सहायक पुलिस जो वर्तमान में कार्यरत हैं उनके लिए भी 106 सीट रिजर्व हैं। और जो झारखंड के आंदोलनकारियों के रिश्तेदार या उनके वंशज हैं उनके लिए भी 53 सीट रिजर्व हैं। तो सीटों का विवरण अगर यदि आप देखें तो इस प्रकार से है। आगे आपको बता दें दोस्तों, ये तो पुरुष के लिए मैंने बता दिया। महिलाओं के लिए मैं बताना चाहता हूं दोस्तों कि महिला कक्षपाल उम्मीदवार के लिए पदनाम जो है कक्षपाल है। यहाँ पे इन सबों के लिए महिलाओं के लिए जो है कुल मिलाकर के 64 पद है। अब यहाँ पे बता दें दोस्तों, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 8 पद रिक्त हैं, जिसमें से अनारक्षित 4, अनुसूचित जनजाति 2, अनुसूचित जाति 1 और अनुसूचित वर्ग पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए ओबीसी 2 के लिए यहाँ पे सीट नहीं है, 0-0 है। ओबीसी 1 यानी कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए BC1 जिसको कहते हैं उसके लिए 1 पद है। और आर्थिक रूप से कमजोर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए महिला उम्मीदवारों के लिए सीट नहीं है, 0-0 है। खेलकूद कोटा के लिए सीटों की संख्या यहाँ 0-0 है महिलाओं के लिए। वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को दे 10% क्षैतिज आरक्षित यहाँ पर आप देख पा रहे हैं उनके लिए 1 सीट है। और आंदोलनकारियों के वंशजों के लिए जो है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर महिला कैंडिडेट जो उनके लिए सीटों की संख्या 0-0 है, यानी कि सीट उनके लिए नहीं है। आगे आपको बता दें दोस्तों, गिर रक्षकों के लिए यानी कि गिर रक्षकों के लिए कुल मिलाकर के 20 सीट है, जिसमें से कोटिवार इस प्रकार बांटी गई है। आरक्षित के लिए 9 सीट, अनुसूचित जाति के लिए 5 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 सीट और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि अनुसूचित 2 के लिए 1 सीट है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 के लिए 2 सीट है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 1 सीट है। अब यहाँ आपको इसमें भी बता दें दोस्तों कि खेल कूद कोटा से इसमें सीटों की संख्या नहीं है। उसके बाद आपको बता दें कि सहायक पुलिस के लिए जो वर्तमान में पुलिस में अनुबंध के तौर पर कार्य कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए 2 सीट रखी गई है। और जो आंदोलनकारी के जो वंशज हैं उनके लिए जो है 1 सीट रखी गई है। आपको आगे बता दें दोस्तों, फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए महिला उम्मीदवार जो नया फॉर्म अभी फिलअप कर रहे हैं उनके लिए अन्य अभ्यर्थियों के लिए जो है 36 सीट कुल हैं, जिसमें से अनारक्षित 15 सीट हैं, अनुसूचित जनजाति के 9 सीट हैं, अनुसूचित जाति के 4 सीट हैं, पिछड़ा वर्ग के 2 सीट हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 3 सीट हैं और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 3 सीट है। आपको बता दें आगे दोस्तों कि खेल कूद कोटा से 1 सीट रखी गई है। और जो वर्तमान में पुलिस में अनुबंध के तौर पर कार्य कर रहे हैं सहायक के रूप में, तो उनके लिए 4 सीट रखी गई है और आंदोलनकारियों के लिए 2 सीट रखी गई है। तो इस प्रकार मैंने आपको सारी सीटों का जो है विवरण बता दिया है दोस्तों। आगे आपको बताते चलें कि बैकलॉग वाले के बारे में बता दें दोस्तों कि झारखंड राज्य के कक्षपाल पुरुष एवं महिला कक्षपाल के पदों पर बैकलॉग नियुक्ति के हेतु यहाँ आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बैकलॉग सीट जो है कुल 19 सीट है, जिसमें से इस प्रकार आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आप अच्छे से देख लिए होंगे। और खेलकूद कोटा से 0 सीट है। यहाँ पर आपका जो सहायक कार्य कर रहे हैं पुलिस के तौर पर उनके लिए जो 2 सीट है और आंदोलनकारी के लिए 1 सीट है। ये बैकलॉग है दोस्तों। आगे आपको महिला कक्षपाल के लिए बैकलॉग के बारे में बता दें दोस्तों, तो कुल मिलाकर के 16 सीट है, जिसमें से अनारक्षित जो है सीट नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए 10 सीट है, अनुसूचित जाति के लिए 3 सीट है, पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए 2 सीट है और अनुसूचित 1 के लिए 1 सीट है। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए सीटों की संख्या नहीं है, यानी और खेल कूद कोटा से भी सीट नहीं है। झारखंड पुलिस के अंतर्गत वर्तमान में अनुबंध पर कार्यरत सहायक पुलिस को भी यहाँ पर 2 सीट दिया गया है और खेल आंदोलनकारियों के लिए 1 सीट है। यानी कि इस प्रकार से हमारा सारी सीटों का जो मैंने विवरण आपको बता दिया है दोस्तों। तो चलिए अगला वीडियो में मैं आप सबों को बताऊंगा। तो चलिए आपको आगे बता दें दोस्तों, पेमेंट के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है कि 19,900 से लेकर 63,200 तक है। 10वीं पास योग्यता रखी गई है। शारीरिक मापदंड के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 के लिए जो है ऊंचाई पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर, सीना 81 सेंटीमीटर चाहिए। और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति यानी कि एसटी और एससी के लिए न्यूनतम हाइट जो है 155 सेंटीमीटर और सीना जो है 79 सेंटीमीटर चाहिए। महिला कक्षपाल के लिए जो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि उनके लिए हाइट न्यूनतम जो है 148 सेंटीमीटर रखी गई है। सीना उसमें लागू नहीं होती है दोस्तों महिला कैंडिडेट के लिए। आगे आपको बता दें दोस्तों, शारीरिक दक्षता परीक्षा के बारे में आपको बता दें तो
पुरुष अभ्यर्थियों के लिए जो है आप देख पा रहे होंगे 1 मील यानी कि 1600 मीटर की दूरी जो है 6 मिनट में आपको तय करनी होगी। अगला जो है महिला अभ्यर्थियों को जो है 1 मील, डिस्टेंस दोनों का सेम है दोस्तों, 1 मील करके दोनों का सेम है, बट पुरुष को 6 मिनट में का समय दिया गया है और महिलाओं को जो है आप देख पा रहे हो 10 मिनट का समय दिया गया है, यानी कि 10 मिनट में महिलाओं को 1600 मीटर दौड़नी है और 6 मिनट में पुरुष को 1600 मीटर दौड़ क्वालिफाई करना पड़ेगा। आगे आपको बता दें दोस्तों, उम्र की गणना जो है, उम्र की गणना, आयु सीमा उम्र की गणना जो है दिनांक 1/8/25 के आधार पर ही किया जाएगा। उसमें न्यूनतम उम्र जो है आपका 18 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम उम्र सीमा जो है आपको कोटिवार दिया गया है। आगे आपको बता दें दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि क्रमांक संख्या 1 में अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग पुरुष के लिए ये 25 वर्ष रखा गया है, गृह रक्षक के लिए 30 वर्ष रखा गया, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष, सहायक पुलिस के लिए 35 वर्ष आप यहां देख रहे होंगे। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 पुरुष कैंडिडेट के लिए जो है यहां पर आयु सीमा जो है 27 वर्ष रखी गई है और गृह रक्षक 32 वर्ष, भूतपूर्व सैनिक 45 वर्ष और सहायक पुलिस जो है 37 वर्ष। अनारक्षित के लिए अगला आपको बता दें दोस्तों, तीसरा नंबर अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिसको ईडब्ल्यूएस कहते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 एवं अनुसूचित 2 अभ्यर्थियों के महिला कैंडिडेट के लिए उम्र सीमा जो है 28 वर्ष रखी गई है और गृह रक्षकों के लिए 33 वर्ष रखी गई है और भूतपूर्व सैनिक के लिए जो है 45 वर्ष रखी गई है और सहायक पुलिस के लिए जो है 38 वर्ष रखा गया है। अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए महिला एवं पुरुष दोनों के लिए 30 वर्ष का, अन्य अभ्यर्थी 30 वर्ष, गृह रक्षक के लिए 35, भूतपूर्व सैनिक के लिए 45 वर्ष रखा गया है और सहायक पुलिस के लिए 44 वर्ष रखा गया है। तो इसमें जो है महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही उम्र में छूट दी गई है, तो आप यहाँ देख लेंगे, लेकिन इसका जो कैलकुलेट जो करनी है दोस्तों आपको इसी के आधार पर निकाल के आपको भरना है। आगे आपको बता दें दोस्तों, आरक्षण का दावा करने के लिए आपको, आप जिस कैटेगरी से आते हैं उससे संबंधित अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र जो है आपको देना पड़ेगा, जाति प्रमाण पत्र भी देना पड़ेगा, तभी आप इस पर दावा कर पाएंगे। आगे आपको बता दें दोस्तों, आवेदन जो है पूर्णतः ऑनलाइन भरे जाएंगे, ऑफलाइन का कोई इसमें रोल नहीं होगा दोस्तों। तो आपको समझना है कि आप जो फॉर्म भरेंगे वो ऑनलाइन भरना है। आवेदक अपने नाम की वर्तनी यानी कि स्पेलिंग जो है दोस्तों, आपको मैंने पहले बताया था कि आवेदन जब आप भरेंगे तो उसका जो उच्चारण जो है आप 10th का मार्कशीट के आधार पर, 10th का सर्टिफिकेट के आधार पर ही आपको भरना है। यहाँ पर साफ साफ कह दिया, आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री या मिस्टर या श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, जैसा कि मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब भी आपका नाम, जैसे मान के चलिए कि आपका नाम अगर यदि केशव है तो आप जो है श्री केशव या श्रीमान केशव या श्रीमती अर्चना श्रीमती नहीं लगाना, यानी कि ये सब चीज़ नहीं लगाना। ओनली फॉर आप सिर्फ केशव या जो भी आपका नाम हो, नाम के आगे श्री नहीं लगाना, श्रीमती नहीं लगाना, श्रीमान नहीं लगाना, मिस्टर नहीं लगाना। आगे आपको बता दें, ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना एवं समर्पित करना। यहाँ पे आपको जो है ये आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आगे आयोग के वेबसाइट पर www.jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं और ऑनलाइन एप्लीकेशन को क्लिक कर तत्पश्चात अपना पंजीकरण यानी कि पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फिर रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप आगे की प्रक्रिया कर पाएंगे। उसके बाद फिर से फॉर्म को लॉगिन करना है और फॉर्म को फिलअप करके अच्छी तरह से सबमिट करके उसके बाद उसका जो प्रिंट आउट ले लें। परीक्षा का स्वरूप आपको बता दें दोस्तों, परीक्षा जो है यहाँ पर देख रहे हैं, परीक्षा OMR आधारित होगी, यानी कि साफ साफ समझ लीजिए कि यहाँ पर परीक्षा ऑनलाइन नहीं होगी, आपको ऑफलाइन परीक्षा देनी है। परीक्षा का स्वरूप एवं पाठ्यक्रम जो है निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। पहला तो शारीरिक मापदंड एवं शारीरिक दक्षता परीक्षा, दूसरा लिखित परीक्षा और तीसरा जो है चिकित्सा जांच परीक्षा। लिखित परीक्षा के लिए बता दें दोस्तों, OMR शीट पर ली जाएगी और प्राप्तांक का नॉर्मलाइजेशन भी होगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा और मेधा सूची के प्राप्तांक के नॉर्मलाइज्ड अंक के आधार पर तैयार किया जाएगा। परीक्षाफल प्रकाशन के पश्चात नॉर्मलाइज्ड अंक ही दिया जाएगा। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे बहुतों का कंफ्यूजन रहता है कि नॉर्मलाइज्ड होगा या नहीं होगा, तो आप साफ साफ समझ लिए होंगे कि नॉर्मलाइजेशन होगा और नॉर्मलाइज्ड में जो अंक आएगा उसी के आधार पर आपका चयन होगा। तो इसलिए आपसे आग्रह रहेगी कि गलतियों की संभावना कम करना है। आगे आपको बता दें दोस्तों, परीक्षा के लिए मुख्य परीक्षा के लिए जो है
मुख्य परीक्षा के लिए 3 पात्र होंगे। यह परीक्षा 3 पालियों में ली जाएगी। प्रत्येक पत्र के परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे परीक्षा 3 चरणों में होगा। पात्र 1 में जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे कुल 120 प्रश्न रहेंगे, समय 2 घंटा रहेगा। उसमें से 80 प्रश्न हिंदी भाषा ज्ञान से और अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा। अगला आपको बता दें दोस्तों, पात्र 2 में जनजातीय क्षेत्रीय भाषा ज्ञान कुल प्रश्न 100 रहेंगे, अवधि जो है 2 घंटा इसमें भी दिया जाएगा। इसमें जो आपको भाषा के बारे में बता दें दोस्तों, तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी, हो, खड़िया, कुडुख, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया में से इन्हीं में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। जो जिस क्षेत्र से हैं, जो इस भाषा का ज्ञान है, वो उस प्रकार से अपना सेलेक्ट करेंगे। 100 बहुविकल्प उत्तर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब यहाँ आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताते हैं दोस्तों, चिन्हित क्षेत्र जनजाति भाषा में 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अगर आप 30% अंक प्राप्त नहीं करते हैं क्षेत्रीय भाषा में तो आप असफल माने जाएंगे। आगे आपको बता दें दोस्तों, प्रपत्र 3 जो है, प्रपत्र 3 सामान्य ज्ञान के कुल 120 प्रश्न और परीक्षा की अवधि जो है इसमें भी 2 घंटा दिए जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान का 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य गणित से 10 प्रश्न रहेंगे और सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न रहेंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा में 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। यानी कि आप यहाँ साफ साफ देख रहे होंगे कि इस प्रकार से कुल मिलाकर के 120 प्रश्न है, उसमें से आपको 30% लाना अनिवार्य है। लेकिन आपको यह समझने वाली बात है दोस्तों कि 30% अंक लाने से आपका जॉब नहीं होने वाला है। जितना आप अधिक से अधिक नंबर लाएंगे वो बेटर होगा। अब आप कहेंगे कि यहाँ 30% अंक लाना अनिवार्य क्यों किया गया है? तो इसलिए किया गया है कि बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 30 अंक से कम आएंगे तो उसका एक मतलब आगे की प्रक्रिया होगी ही नहीं, उसको असफल डायरेक्ट घोषित कर दिया जाएगा। तो इसलिए आपको अधिक से अधिक अंक लाना है, तभी आपकी जॉब में आप सफलता पा पाएंगे। चलिए, वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा दोस्तों। अगला वीडियो में हम बताएंगे कि सिलेबस क्या रहेगा और जाति निवासी कब का देना है और कब का मान्य रहेगा, कब का मान्य नहीं होगा। तो चलिए, हम आपको जितना जानकारी दिए इसके आगे जो जानकारी आपको अगला वीडियो में देंगे दोस्तों। तो चलिए, आपको इस प्रकार का डिटेल से जानकारी A to Z पसंद आ रही हो दोस्तों तो हमारा वीडियो को लाइक करें, अवश्य लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, बेल आइकन को दबा करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके रख लें ताकि हम जैसे ही वीडियो आप अपलोड करें तो आप सबों के बीच तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।